साहिबन की सतनाम। तो आज पाली में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार प्रसार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को अपने जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सब सुनना बहुत आसान है, आए बैठे सुन के चले गए, लेकिन इसको समझने में बहुत ज़्यादा विवेक की ज़रूरत पड़ती है। इतना विवेकी बनना पड़ेगा कि समझ लो कि बहुत 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 सूक्ष्म बुद्धि वाला विवेकी, जो गहरी से गहरी बातों को समझ पाए, गहराई में जाके, ऊपर ऊपर ही नहीं तैरे, अंदर तक जाके उसके सार असार का निर्णय करके आए। ऐसा विवेकी होना पड़ेगा, तब जाके इस मूल ज्ञान को समझ पाओगे, नहीं तो नहीं। तो आज उसी मूल ज्ञान का खुलासा करेंगे। मालिक की अपार कृपा होगी, जीवों पर दया होगी अगर आज कोई भी इस सत्संग को समझ पाया तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सपना। तो मालिक समझाते हैं, परमात्मा समझाते हैं कि इस दुनिया में जितना भी तुम्हें आज तक ज्ञान मिला है, आज तक तुमने अपने धर्मों में, अपनी जात में, अपनी बात में, अपने संप्रदाय में, अपने पंथ में कहीं पर भी कोई भी ज्ञान प्राप्त किया है, वो सब ज्ञान क्या कहलाता है? पवित्र ज्ञान। यानी आप कोई नशा करते थे या कोई गलत काम में उलझे पड़े थे, कोई चोरी वोरी करते थे, लेकिन आपको संतों की संगत मिली, आपको कोई धर्म आचार्य मिल गया, कोई पंडित जी मिल गया, कोई काजी नमाजी मिल गया, कोई पास्टर मिल गया, कोई गुरु ग्रंथ साहब पढ़ने वाला पाठी मिल गया, उसने आपको समझाया, आपको समझ में आ गया, आपने सारे बुरे काम छोड़ दिए और आप एक सही रास्ते पे, इस दुनिया की नज़रों में जो सही रास्ता है क्या? मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, चर्च जाओ, उस सही रास्ते पे आप चल पड़े। अब आप भगवान से डरने लगे, गलत काम करने से डरने लगे। यानी लोग जो आपको पहले चोर उचक्का समझते थे, या आपको व्यभिचारी समझते थे, या आपको कोई नशेड़ी गंजेड़ी कहता था, अब वो आपको क्या कहेगा कि बड़ा पवित्र आत्मा है भाई, ये तो रोज मंदिर जाता है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, ये तो मंदिर जाता है, व्रत रखता है, ये तो पूजा पाठ करता है, ये पवित्र आत्मा है। वही मुसलमानों के यहाँ कहा जाएगा, 5 टाइम की नमाजें कोई पढ़ने लग जाए जी, बड़ा पवित्र आत्मा है, बहुत बढ़िया। यानी जो ज्ञान तुम्हें एक पवित्र आत्मा की उपाधि दिलवा दे, वो पवित्र ज्ञान है। यानी तुम अब लोगों की नजरों में पवित्र हो गए हो, लेकिन मूल ज्ञान इससे अलग है। मूल ज्ञान इससे भी आगे है। यानी पवित्र ज्ञानी सारी उम्र पवित्र ज्ञानी रहे, तब भी उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। दुनिया के नाम पे ठीक है, भगत कहलाएगा, दुनिया के नजरों में पवित्र कहलाएगा, लेकिन कहो कि जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा, कभी नहीं होता। कारण क्या है? कारण है मूल ज्ञान की कमी। मूल ज्ञान मतलब क्या? मूल ज्ञान मतलब आत्म ज्ञान। तुमने सबको पूज लिया, तुमने पीपल नहीं छोड़ा, तुमने तुलसी नहीं छोड़ी, तुमने सांप नहीं छोड़ा, तुमने गाय माता नहीं छोड़ी, तुमने नंदी नहीं छोड़ा, तुमने चूहों की भी पूजा कर डाली, लेकिन फिर भी अगर अपनी आत्मा को नहीं जान पाए तो समझ लो कि तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं। जहां तुम्हारी सूरत अटकी है, जहां तुम्हारा ध्यान अटका है, जिस भी पूजा पाठ में तुम्हारा ध्यान अटका है, जिसकी भी तुम पूजा कर रहे हो, तुम्हें वैसा ही जन्म मिल जाएगा। नंदी की पूजा करोगे, नंदी बनना पड़ जाएगा।
बैल बन के घूमोगे गलियों में, चूहों की पूजा करोगे। एक माता है ना, चूहों की पूजा होती है वहाँ पे, तो चूहों में ध्यान रह गया तो चूहा बनना पड़ेगा। फिर लोगों के कपड़े काटोगे, फिर लगा देगा जहर की टिकिया, तो मरते फिरोगे गलियों में। गाय की पूजा करोगे तो गाय बनना पड़ेगा। वो कूड़े के ढेर पे गाय गंद खा रही है, 20-20 किलो प्लास्टिक चबा के फिर मरने वाली हालत हो जाती है, वही तुम्हारी हो जाएगी। जैसे वो ऋषि सारी उम्र राम 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 करता रहा, सारी उम्र हरे कृष्ण करता रहा, अंत समय में क्या हुआ, उसके आश्रम में एक हिरण का बच्चा आ गया। अब लगा हिरण से प्रेम करने, लगा उसको पालने, लगा उसको खूब हरी हरी घास देने। अच्छा कर रहा है कि गलत कर रहा है? अच्छा कर रहा है, जीव से प्रेम कर रहा है। प्रेम इतना बढ़ गया कि 24 घंटे उसी का ख्याल रहे। अब क्या हुआ, अब एक दिन भजन पे बैठा हुआ है, हिरण के बच्चे को बांध दिया गले से, घास डाल दी उसके आगे, अब भजन पे बैठ गया फ्री होके। अब एकदम संदेशा आया कि भैया देह छोड़ने का समय आ गया। अब क्या कर रहा है, अब सोच रहा है कि जो हिरण का बच्चा मैंने बांध के रखा है बाहर कुटी में, कोई शेर चीता आ गया तो भाग भी नहीं पाएगा, घास भी खत्म हो जाएगी तो आगे बढ़ भी नहीं पाएगा, खा भी नहीं पाएगा, बंधा बंधा ही मर जाएगा भूख से। ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। अच्छा सोच रहा है कि बुरा सोच रहा है? किसी के बारे में अच्छा ही सोच रहा है, बुरा थोड़ी नहीं है। लेकिन यही सोचते 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 प्राण पखेरु उड़ गए। तो क्या मिलेगा उसे, स्वर्ग की नरक? क्या मिलना चाहिए? अच्छी बात सोच रहा है ना, जीव के बारे में अच्छा सोच रहा है, उसके प्राणों की रक्षा के बारे में सोच रहा है, बिल्कुल अच्छी बात है, सोच रहा है। लेकिन